दोस्तों, इजराइल एक ऐसा देश है जिसकी गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में होती है। अपने मजबूत डिफेंस सिस्टम की बदौलत इजराइल आज सबसे शक्तिशाली देशों में शुमार है। चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरे होने के बावजूद भी किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो इजराइल पर हमला कर सके। किसी भी दुश्मन देश को इजराइल पर हमला करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इजराइल ने जहां अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग बनाया है, वहीं वो हैकिंग के मामले में सबसे आगे है। इजराइल के लिए तो यहां तक कहा जाता है कि वो अपने दुश्मनों के साथ साथ दोस्तों पर भी नजर रखता है। इजराइल की हैकिंग टीम ने सीरिया और ईरान की न्यूक्लियर टीम को तबाह किया हुआ है। वहीं रूस और चीन के बाद अमेरिका पर नजर रखने वाला देश इजराइल है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में हैकिंग से तहलका मचाने वाला इजराइल साल 1948 में अस्तित्व में आया था और इतने कम समय में ही वो सबको पीछे छोड़ते हुए इतना आगे निकल गया। आखिर इजराइल ने ऐसा क्या किया कि वो इतना स्ट्रांग हो गया और कैसे वो लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा है, तो जानते हैं इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज के टाइम में इजराइल के पास फ्लेम और स्नेस साइबर टूल और पेगासस जैसे स्पाई सॉफ्टवेयर है, लेकिन एक वक्त था जब वो इस मामले में बहुत पीछे था। इस बात का एहसास इजराइल को तब हुआ जब 1970 के दशक में यॉम किपर वार हुआ। इसमें इजिप्ट और सीरिया ने इजराइल पर हमला कर दिया। तब इजराइल का इंटेलिजेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं था, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसे बहुत बड़ा हिस्सा भी गंवाना पड़ा। भले ही बाद में इजराइल ने इसे वापस हथिया लिया, लेकिन दोस्तों, इस घटना के बाद इजराइल की इंटेलिजेंस टीम ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि उनकी कमजोरी की वजह से इजराइल को इतना बड़ा नुकसान हुआ था। इसके साथ ही यहाँ इजराइल को ये समझ भी आ गया कि अगर उसे खुद को बचा कर रखना है तो उसे मजबूत बनना होगा। इसी दौरान एक टीम उभर कर आई जिसका नाम रखा गया यूनिट 8200, जो इतनी स्ट्रांग बनी कि उसने इजराइल की ताकत को ही बदल दी। दोस्तों, इजराइल की ताकत के पीछे उसकी सेना को सबसे बड़ा कारण माना जाता है। देश को शक्तिशाली बनाने के लिए यहाँ सरकार ने ये नियम बना रखा है कि हर घर से एक व्यक्ति को सेना में जाना जरूरी है और सेना से रिटायर्ड होने के बाद ये युवा जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एक बार तो सेना में जाना ही पड़ता है। फिर वो चाहे महिला हो या पुरुष, वो यहाँ 18 साल की उम्र में ही इन्हें सेना में भर्ती के लिए तैयार कर देता है। इस दौरान इन सभी को परखा जाता है। उनकी पर्सनालिटी और IQ लेवल के आधार पर सेना में भर्ती किया जाता है। इनमें से जो सबसे ज्यादा हाई स्कोर करते हैं उन्हें यूनिट 8200 में भेजा जाता है। वहीं बाकी बचे युवाओं को दूसरी यूनिट्स में भेज दिया जाता है। यहाँ सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये यूनिट 8200 क्या है, क्यों यहाँ हर किसी को भेजा नहीं जाता। तो दोस्तों, बता दें कि यूनिट 8200 10,000 लोगों की एक टीम होती है, जिसका मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा इंटेलिजेंस इकट्ठा करना। लेकिन दोस्तों, इस यूनिट में शामिल होना आसान नहीं है। यहाँ कई लेवल के टेस्ट को पास करना होता है। यहाँ कैंडिडेट की टेक्निकल कोडिंग स्किल्स को परखा जाता है। इसके साथ ये अच्छे सेल्फ प्रोग्रामर्स भी होना जरूरी होता है। इसके साथ ही इन कैंडिडेट्स को बेहतर तरीके से परखा जाता है। किसी मुसीबत के आने पर ये कैसे उससे सुलझा पाते हैं, इन सारी चीजों को देखा जाता है। जो कैंडिडेट इसमें पास हो जाते हैं, उनके स्किल्स के आधार पर टीम बांट दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस यूनिट में शामिल होने पर किसी कैंडिडेट का काम खत्म नहीं होता। यहाँ टिके रहना और इसके बाद हाई रैंक पर जाना सबसे बड़ा कंपटीशन होता है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि जो इस यूनिट में शामिल होते हैं वो अपने मर्जी से नहीं आते, बल्कि ये सब कंपलसरी होता है। जब ये ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो बाद में उनका फैसला होता है कि वो किस मिलिट्री यूनिट में रुकेंगे या नहीं। इसलिए यहाँ ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश की जाती है कि यहाँ ये कैंडिडेट रुकें। दोस्तों, मिलिट्री यूनिट्स को छोड़ने का सबसे बड़ा कारण ये माना जाता है कि कैंडिडेट्स को मन मुताबिक काम नहीं मिलता है, तो वो मिलिट्री छोड़कर चले जाते हैं। इसके अलावा जब वो अपने दोस्तों को दूसरे सेक्टर में पैसा कमाते देखते हैं तो वो इस यूनिट को छोड़ने का फैसला लेते हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए
यूनिट 8200 में आते ही कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। यूनिट 8200 का सबसे मेन फोकस इस बात पर रहता है कि इसमें शामिल कैंडिडेट्स को बेस्ट हैकर्स बनाया जाए। वो इसके लिए पुराने पेड प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद इन्हें रियल वर्ल्ड की दिक्कतों से भी सामना कराया जाता है। इसमें सफल होने के बाद सभी स्टूडेंट्स को आगे के काम के लिए भेज दिया जाता है, जहां वो असली मिशन में शामिल हो जाते हैं, जो देश के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे में वो बहुत सारे मिशन पर काम करते हैं और तब तक इस मिलिट्री में शामिल होने का पीरियड भी खत्म हो जाता है। फिर उन्हें इस बात के लिए चैलेंज दी जाती है कि वो चाहे तो मिलिट्री में रह सकते हैं और चाहे तो इसे छोड़कर जा सकते हैं। दोस्तों, जो लोग मिलिट्री में रहना चाहते हैं वो उन्हें आगे का काम सौंप देते हैं और जो इसे छोड़ना चाहते हैं उन्हें सरकार अपनी नई जॉब ढूंढने में भी मदद करती है। इससे किसी पर कोई प्रेशर नहीं पड़ता। इसके अलावा यहाँ की सरकार को जो फायदा होता है वो ये कि यहाँ का जो प्राइवेट हैकिंग सेक्टर है वो भी स्ट्रांग हो जाता है। इजराइल का हैकिंग सेक्टर का नाम NSO ग्रुप है, जिसने पेगासस बनाया है। वो भी स्ट्रांग हो जाता है और बाद में अगर उन्हें इनकी ज़रूरत होती है उन्हें हायर कर सकती है। इसके साथ ही जो स्टूडेंट्स यहाँ से ग्रेजुएट होकर निकलते हैं उन्हें भी जॉब के अच्छे ऑफर मिल जाते हैं। इसके लिए जब स्कूल से निकले ये स्टूडेंट्स मिलिट्री में आते हैं तो वो यूनिट 8200 का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है वो नए आने वाले स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी देते हैं। दोस्तों, इजराइल की सरकार की एक कोशिश रहती है कि इस यूनिट में ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स इसमें रुकें, क्योंकि दुनिया के बाकी देश में साइबर टीम बहुत बड़ी होती है और लगभग सभी का सिस्टम भी एक ही होता है। लेकिन इजराइल स्किल्स पर ज़्यादा ध्यान देता है। वो किसी की न्यूक्लियर फैसिलिटी की जानकारी देता है तो इन कैंडिडेट्स को काफ़ी अलग तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, यानी कि हर बार अलग तरह की हैकिंग करनी होती है, जिससे इजराइल को अपने बेस्ट हैकर चुनने में मदद मिलती है। दोस्तों, इजराइल की जो प्राइवेट हैकिंग कंपनी है उसमें यहीं से निकलने वाले स्टूडेंट्स ही होते हैं, जिससे यहाँ आपस में काफ़ी ट्रस्ट बना रहता है। इजराइल की मोसाद जैसी इंटेलिजेंस एजेंसी भी यूनिट 8200 पर डिपेंडेंट रहती है, क्योंकि ये हर नए सॉफ्टवेयर बनाते हैं और दुश्मन देशों की कमियां ढूंढते रहते हैं। इसके अलावा इजराइल ये सॉफ्टवेयर दूसरे देशों को बेचता भी है, जिससे उनके आपसी संबंध काफी अच्छे रहते हैं। इजराइल की इस खूबी के कारण जो मुस्लिम देश इससे दुश्मनी साधे हुए थे वो आज उससे दोस्ती कर रहे हैं। आपको बता दें, UAB इजराइल का पेगासस जैसा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता है। दोस्तों, आज इजराइल हर तरह से स्ट्रांग है। वो कभी अपने दुश्मन के आगे कमजोर नहीं पड़ा। ना वो किसी के अटैक का वेट करता है, वो पहले अटैक करता है, उसके प्लान को समझता है और फिर मात देता है। दोस्तों, यहाँ भारत इजराइल से बहुत कुछ सीख सकता है। छोटे से इजराइल ने आज अपनी ताकत इतनी बढ़ा दी है कि कोई भी इसकी तरफ देख नहीं सकता। वहीं भारत की जनसंख्या तो 140 करोड़ की है। सोचिए कि हम कितनी ताकत बढ़ा सकते हैं। भारत में सॉफ्टवेयर की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर सरकार चाहे तो वो यहाँ के स्टूडेंट्स को सरकारी विभाग में आजमा कर खुद को स्ट्रांग बना सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले साल राज्य प्रायोजित हैकिंग को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने बताया है कि पिछले एक साल में राज्य प्रायोजित हैकिंग के 58% मामले के पीछे रूस का हाथ था। कंपनी ने यह भी बताया कि चीन तो 10% से भी कम हैकिंग के लिए जिम्मेदार है। माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि रूस ने ज्यादातर अमेरिका में सरकारी एजेंसी और थिंक टैंक को निशाना बनाया। इसके अलावा यूक्रेन, ब्रिटेन, यूरोपियन नाटो सदस्य देशों की सरकार और गैर सरकारी एजेंसियों को भी हैक किया गया। 2020 की शुरुआत में हुई सोलर विंड्स हैकिंग ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। इससे न केवल अमेरिकी फेडरल गवर्नमेंट एजेंसियों के डेटा को हैक किया गया, बल्कि कई टॉप सीक्रेट जानकारियों को भी चुराया गया। लेकिन इन सब मामलों में भारत काफी पीछे है। ऐसे में जरूरी है कि हम भी इन देशों के बराबर आकर खड़े हों।